कर देंगे। यस सर। अल्टरनेटिंग करंट एक बार याद दिलाऊं, देखो मैं आपको फटाफट से, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा, इसके ट्रायल में पढ़े, इसके बाद क्या डिस्कस करा हम लोगों ने, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल निकाला। आई एवरेज कितना होता है बोलो, कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होता है, याद रखने वाली वैल्यू। अच्छा, और आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, 0.637 आई एम। यस सर। ये किसके लिए बेटा, हाफ साइकिल के लिए। दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू का कितने टाइम्स, 0.637 टाइम्स। इस फार्मूले को ध्यान में रखना है ना, जस्ट वो तो अपन में पाई वाला है, सीधे वाले रख सकते हो। अच्छा, अगर मैं वी एवरेज निकालना चाहूं हाफ साइकिल के लिए, तो वी एवरेज कितना होगा बोलो, 0.637 वीएम। क्वेश्चन मैक्सिमम वोल्टेज, ये क्या है, एवरेज वैल्यू किसके लिए निकाली है बेटा, हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ के लिए इतनी है तो नेगेटिव हाफ के लिए भी इतनी होगी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है, 0। याद आ गया यहाँ तक, ये डेरिवेशन करा था पहला दूसरा। अब आज हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सुना है क्या नाम कभी, पता नहीं। देखो रूट मीन आईआरएमएस क्या बोलते हैं बेटा इसको, आईआरएमएस। करंट के लिए मैं बात करूंगा तो आईआरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वीआरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर है। अब देखो रूट मीन स्क्वायर, अरे ये क्या कहता है, मीन वैल्यू क्या होती है, आई एवरेज। अरे आई एवरेज मीन होती है क्या, यस सर। इसको मैं आईआरएमएस से लिख देता हूं, किससे लिखता हूं, आईआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है। अच्छा, क्या करना है मेरे को, मीन का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, मीन का। अच्छा, मीन क्या होता है बेटा, आई एवरेज, इसका स्क्वायर कर दो। यस सर। मीन का स्क्वायर करके क्या लगा दो, इस पर रूट लगा दो। क्या लगा दिया, रूट लगा दो। समझ में आ गई बात। मीन का स्क्वायर रूट, ये खुद से कह रहा है, मैंने कुछ तो लिखा है। ये तो क्या कह रहा है, रूट मीन स्क्वायर, मीन लो, स्क्वायर लगाओ, रूट लगा दो। क्लियर हो गई बात, नहीं हुई। रूट मीन स्क्वायर मीन का बोलते हैं आईआर स्क्वायर, आईआरएमएस। हां, मीन का मतलब कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं हल्का सा। अच्छा, आई एवरेज का फार्मूला पता है कि आपको कितना होता था, आई एम साइन ओमेगा टी। कितना होता था आई एवरेज का, आई एम साइन ओमेगा टी होता है। अरे इंटीग्रेशन आई डीटी अपॉन इंटीग्रेशन, अच्छा आई एवरेज का याद है कि नहीं, कल लिखवाया था, याद करो। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डीटी अपॉन 1 dt। हां बेटा, ये फार्मूला है कि नहीं आई एवरेज का, देखो डेली पढ़ते चलो, जो पढ़ा रहे जब तो जीत जाओगे। आई एवरेज का फार्मूला ये होता है, नहीं होता। Yes. अच्छा, आई एवरेज का वैल्यू फार्मूला अगर इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं, देखो पुट कर दिया मैंने, एक तो चल रहा है डेरिवेशन, इंटीग्रेशन क्या रखा मैंने, आई dt। अच्छा, आई एवरेज का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में किसका स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर अपॉन में इंटीग्रेशन dt। अरे आई स्क्वायर ये पूरे का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। यस सर। ये तो इंटीग्रेशन सिंबल है कि नहीं है, और सिंबल है, सिंबल के साथ क्या dt, तो इन पर थोड़ी लगेगा स्क्वायर, स्क्वायर तो किस पे लगेगा, फंक्शन पे, आई पे। तो आई स्क्वायर लगा दिया मैंने dt। यस सर। इसके लिए जो आई एवरेज निकालना है, कौन साइकिल के लिए होगा बेटा, ये कंप्लीट साइकिल होगा, ये कंप्लीट साइकिल के लिए। यस सर। देखते हो चलना भाई, कंप्लीट IRMS इज इक्वल टू, देखना IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं बोलो, आई की वैल्यू पुट करते हैं। हां, आई की वैल्यू पुट कर दूं, आई इनका इंटीग्रेशन, आई की वैल्यू क्या होगी, आई एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी dt। अच्छा, स्क्वायर है क्या इसका, देखना आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसके साथ, या तो कोई दिक्कत है बेटा, पूरे पे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा स्क्वायर। हां, क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन लगा दिया ना स्क्वायर, ऐसा dt फंक्शन है, dt पर नहीं आएगा स्क्वायर। अच्छा, नीचे भाई इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा, इसका होता ना स्क्वायर, 0 से लिमिट लग जाएगा बेटा। हां, साइन थीटा का होल स्क्वायर, पर ऊपर भी साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो ये आता निकल के साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है बेटा, यहां से लिमिट लगा दो 0 से t। बोलो स्टेप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकालो। कांस्टेंट क्या कर रहा हूं मैं, बाहर निकाल रहा हूं। IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो अंडर रूट लगाते चले, अंडर रूट से थोड़ा बड़ा लगता है, बाकी ये छोटा। क्या आई एम का स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा ये। यस सर। आई एम स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा बोलो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन में, देखना भाई इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी की जगह 0। तो कैपिटल टी बेटा लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट t की जगह t माइनस 0। चलो पूरा लिख देता हूं तुम्हारे को एक बार, और t माइनस 0 लिख दिया। अब आ जाओ, अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मुझे क्या करना है बोलो, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे किसका, साइन स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आ रहा है देखो इसके अंदर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस
2 ओमेगा टी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है बेटा। दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मैंने एवरेज में बताया था, मैंने कहा था 3 फॉर्मूले हम इसके अंदर यूज करेंगे। क्या ये पहला दूसरा फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा का लिख रहा हूं मैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। अरे स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए अपन लोग इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले समझ में आगे नहीं आ गया? क्या करा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। फॉर्मूला है, याद कर लें इसको। क्या वैल्यू पुट कर दूं फॉर्मूले की? देखना एक बार, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कंसंट्रेशन रखना भाई, IM स्क्वायर, इंटीग्रेशन नहीं करा अभी ना, 0 से लिमिट लगा दी। बोलो क्या आएगा यहाँ पर? माइनस 1 माइनस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इनटू में क्या आ जाएगा बेटा? dt। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा क्या? तो कैपिटल टी को IM स्क्वायर के नीचे लिख दूं? यस सर। बोलो किस किस को परेशानी है? यहाँ तक आसान है? अरे आसान है क्या? चलो अब क्या करेंगे? बोलो इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने से पहले 2 को इधर ले आऊं मैं, बोलो आपकी इच्छा हो तो। चलो एक एक स्टेप कर देते हैं, देखो थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन आसान हो जाएगा। एक एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, IM स्क्वायर अपॉन 2t 2 को मैं इधर लिया है बेटा साथ में, 2t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और ये क्या आ गया बेटा? dt भाई साहब। और इंटीग्रेशन यहां तक किस किस को परेशानी? नो सर। आसान है, बस होने वाला। IRMS स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा? बोलो इंटीग्रेशन। अब क्या करना है अपने को? इंटीग्रेशन। तो देखना एक बार, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको तो चलने दो, ये तो बेचारा जब चाहे कुछ भी नहीं कर रहा है ना, IM स्क्वायर अपॉन में 2t। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t के साथ में t होता है। ध्यान रखें, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का 0 होता है। अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं dt के साथ में, तो क्या होगा? t होगा। ठीक है ना? 1 का क्या हो गया बेटा? t माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos थीटा का तो क्या होता है बोलो? sin थीटा। cos थीटा क्या होगा? sin थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, sin थीटा के अंदर क्या है बोलो? 2 ओमेगा टी अपॉन में, अपॉन में t के साथ जो भी टर्म है उससे क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड। 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा से मैंने क्या कर दिया बेटा? डिवाइड। 0 से t, ये लो खत्म डेरिवेशन। नहीं वापस समझे? देखो क्या हुआ, 0 से t लिमिट लगाई, 1 का तो इंटीग्रेशन क्या होगा? t, माइनस की जगह माइनस लगाया। cos के साथ में ये जो टर्म है ये क्या है बेटा? पूरी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। क्या होता है? तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया मैंने? sin थीटा। थीटा पूरा आ गया। हाँ यस। अपॉन में करते हैं डिवाइड, किससे करते हैं? t के साथ sin थीटा अपॉन थीटा है ना, t का तो इंटीग्रेशन हो रहा नहीं हो रहा, तो t के छोड़ के जो भी टर्म है, जैसे 2 ओमेगा बचा यहाँ पे, तो किससे डिवाइड करा? 2 ओमेगा से। याद करो, एवरेज के अंदर खाली 2 आया था तो 2 से डिवाइड करा था। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब क्या करना है? अपने को लिमिट लगानी है और ओमेगा की वैल्यू रखनी है, बस हो गया ये सोल्व। समझ में आएगी बात? कहीं देखना एक बार, IRMS लिमिट लगाना किस किस को नहीं आता? आता है सबको? आता है। ये देखो IM स्क्वायर चल लूँ साथ में, अपॉन में 2t। भाई साहब अपर लिमिट लगा रहा हूँ, स्मॉल t की जगह क्या आएगा बोलो? कैपिटल टी माइनस, ये पूरी चल रही तो sin थीटा 2 ओमेगा टी। सर ओमेगा की वैल्यू अभी रखेंगे, पहले लिमिट तो लगा दें, t sin 2 ओमेगा t अपॉन में, ये तो कौन सी लिमिट लगी है बेटा? अपर लिमिट। अब क्या लगाऊंगा? माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। तो देखो माइनस लगा दिया मैंने, t की जगह क्या हो जाएगा? 0 और देखो साइन, इस t की जगह क्या लिखूंगा मैं? 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ध्यान से देखते हो चलना, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 0 ये पूरी टर्म 0 आएगी नहीं आएगी? सर लिख दो ना सर, पेज बैग स्टेटमेंट लिख दिया। समझना? देखो अपर लिमिट जहां जहां स्मॉल t है, जहां जहां स्मॉल t है वहां वहां मैंने कैपिटल T लिखा। घबराए मत, स्मॉल t की जगह कैपिटल T, माइनस की जगह माइनस, साइन की जगह साइन, 2 की जगह 2, ओमेगा की जगह स्मॉल t आ गया, लिख दे कैपिटल T। अपॉन में अपॉन लगाया वाला डंडा, 2 की जगह 2 लिखा, ओमेगा लिख दिया, लग गया अपर लिमिट। अब क्या करते हैं? माइनस लोअर लिमिट, माइनस कंपनी वहीं से मतलब फॉर्मूले में तो माइनस लगाया है, लोअर लिमिट लगा दे। t की जगह क्या लिखेगा? ये लिख दे 0। साइन लिखेगा 2 लिखेगा, ओमेगा लिखेगा, t की जगह क्या लिखेगा? 0। ये पूरा 0, ये पूरा 0, साइन 0 0, ये पूरा 0, पूरा 0। आगे समझ में कौन है? तो लेस कर दें। देखो मेरे हो गई है, ठीक है बेटा?
अब आ जाओ आगे आ जाओ। देखो अब क्या करने का अपने को भाई, ओमेगा की वैल्यू रखनी है। क्या करना है? ओमेगा की वैल्यू कैसे रखते हैं? ओमेगा की वैल्यू जहां जहां ओमेगा है वहां वहां क्या लिख देंगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो रखना एक बार और इक्वल लगा लो। यहाँ देखो घबराना आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा बोलो? आई एम स्क्वायर अपॉन 2t टी माइनस साइन ये तो t है माइनस साइन 2 ओमेगा दिख गया। जहां भी ओमेगा दिख जाए पकड़ के क्या रख दो? 2 पाई अपॉन टी और t पहले से ये अपॉन में पीछे से ओमेगा फिर देख गया फिर पढ़ दो 0 होगा तो क्या करें? रख लेना नहीं। हां t से t गया t से तो t गया 4 पाई। ये क्या आ गया? sin 4 पाई। sin 4 पाई तो 0 होता है। अच्छा sin 4 पाई देखो बेटा आसान तरीका बताया था आपको। यस सर। ये 0 चालू करा सपोज कर तो वापस घूम के कितने पर आएगा बोलो? 2 पाई पर। 2 पाई पर आ गया 2 पाई पर फिर sin 0 2 पाई के बाद फिर वापस दोबारा 4 पाई 3 पाई या 4 पाई पे 4 पाई पे इवन नंबर पर साइन क्या होता है बेटा? सर ऐसे 6 पाई 8 पाई सब पे 0। हां सब पे 0 है तो घूम घूम के आएगा वो। समझ में आ गई बात नहीं आगे? तो भाई ये पूरी टर्म 0। अरे ये नीचे पर कुछ भी हो अगर ऊपर 0 हो तो क्या हो जाएगा? वो 0 ये पूरा 0 हो गया। हो गया 0 माइनस 0 की हो जाएगा। ये देखो डेरिवेशन होने वाला है बस खाली हो गया। घबरा तो नहीं रहे? इतनी बड़ी टर्म है उसकी वैल्यू देखो आई एम स्क्वायर अपॉन में 2t इनटू में क्या बचा बोलो? t माइनस 0 लिख दी। चलो लिख दिया। t को खा जाएगा t खा जाएगा क्या? t से t r हो ये गया। ओहो आई एम स्क्वायर अपॉन 2 आई आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एम का स्क्वायर अपॉन में 2। क्या स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा जब आपसे रूट को अंडर रूट निकल जाएगा नहीं निकलेगा बोलो? स्क्वायर तो बाहर आ गया। सर यही कर दो नीचे नीचे कर दो नीचे आएगा नहीं। आई एम बोलो अंडर रूट के अंदर कौन रह गया? 2। ओहो ये वैल्यू ध्यान रखना। 2 कहां से रहेगा? देखो बेटा अच्छा आई एम का स्क्वायर तो बाहर आ गया। रूट के अंदर कौन रह गया? 2। रूट के अंदर कौन रह गया? 2 रह गया। वैल्यू कितनी होती है? आई आर एम एस बराबर आई एम अपॉन रूट 2 यानी जो आर एम एस वैल्यू होती है वो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होती है किसकी बोलो? मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू के लिए करंट की। और ये कौन सी वैल्यू है बोलो? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? अच्छा इसकी वैल्यू मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू बोलो 0.7 आई एम। अगर रूट 2 की होती है बस बेटा आई एम आई आर एम एस 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 आई एम। इसको भी ध्यान रख ले। समझ में आ गई बात? नहीं आगे? अरे आई आर एम एस और आई एम में क्या रिलेशन है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2। क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई आर एम एस एंड मैक्सिमम वैल्यू? क्या होगा बोलो रिलेशन? आई आर एम एस बराबर आई एम अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707 इनटू आई एम। ये किसकी वैल्यू आ गई? आई आर एम एस की। क्या इसी तरह वी आर एम एस आ जाएगी बोलो? सिमिलरली कैसे करेंगे हम लोग? वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम अपॉन में अंडर रूट 2 या फिर मैं क्या ले सकता हूँ? 0.707 इनटू में वी एम। बोलो भैया किस किस को परेशानी है यहाँ तक? अरे आसान है कि नहीं है? आसान है डेरिवेशन। स्टेप सुन लें फटाफट से एक बार। क्या निकाला हम लोगों ने? आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट क्या है? मीन का स्क्वायर करना है फिर उस पे क्या लगा देना है? रूट। वो क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का। इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में डी टी। ये करते नहीं करते? उसके बाद लिमिट लगाएंगे कौन सी? फुल साइकिल की 0 से t तक। उसके बाद आई की वैल्यू रखेंगे आई बराबर आई एन साइन ओमेगा टी। सोल्व करते जाएंगे कहां तक पहुंचेंगे? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को नहीं करना तो उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे वहां पे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा। ये कुछ होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे फिर लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? ओमेगा की वैल्यू पुट कर। जो बचेगा बचा देंगे जो रह जाएगा उसको रख लेंगे। रहेगा कितना? कितना रहेगा? जो बच्चे का बचाने का है वो तो दूसरा नहीं है बेटा। सिमिलरली क्योंकि वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है? वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी। अरे हर जगह वी एम आ जाएगा बस आई एम की जगह रहेगा सेम वी एम। इसलिए अपने को करना नहीं है। सिमिलरली वी एम का पूछ रहे तो वी एम कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट। देख लो तो फटाफट से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बोलो जल्दी से। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था बोलो? 0.637 आई एम। और आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या है बोलो? आई एम अपॉन रूट 2 या फिर 0.707 आई एम। ये दो फॉर्मूले में लाइट आती है कितने वोल्ट की आती है बोलो? कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट की। अरे कितने वोल्ट की आती है? 220 ही तो है वोल्ट। देगा होगा ना? क्या देगा?
सुना होगा कभी? 440 तो वो गाने में है यार, पावर है यार। वो तो सॉन्ग है, वो तो कुछ भी भाई। लाइट तो कितनी की रहती है? 220 वोल्ट की है। लाइट कितनी की रहती है भाई? 220 वोल्ट की लाइट आती है हमारे घरों में। और फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज। अब यार ये देखो यार, आप तो है ना, ये देखो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये V है और ये टाइम है, करंट कैसे चलता है? अल्टरनेटिंग करंट क्या ऐसे चलता है क्या? कैसे चलता है? तो ये जो 220 है, ये कौन सी वैल्यू है? देखना वोल्टेज की वैल्यू देखो, 0 ये चेंज हो रही है बार-बार, है ना? कभी 0 हो जाती है फिर बढ़ती है ना? या तो ये एवरेज वैल्यू होगी या कोई और सी वैल्यू है। समझ में आई बात? नहीं ऐसा थोड़ी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हर टाइम पे अलग-अलग होगी। यहाँ पर अलग होगी, यहाँ अलग होगी, हर जगह अलग होगी। तो जो 220 वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू होती है? बोलो VRMS। कौन सी वैल्यू है भाई? ऐसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, मतलब VRMS। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट लिखा हुआ होता है, वो कौन सी होती है? बोलो VRMS होती है। अब जैसे अपन न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, उसके अंदर जब भी 220 वोल्ट देगा तो उसको वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग? VRMS। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जो एक एक नंबर के बनेंगे कैसे बनेंगे। सपोज करो उसमें दे दी कि एक करंट की वैल्यू ये है, क्या है करंट की वैल्यू? चलो वोल्टेज की मान लेते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू इतनी है 200√2 sin 300t ओमेगा टी। ठीक है। उसने कहा कि VRMS फाइंड करो। क्या फाइंड करो? VRMS। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। क्या फाइंड करना है अपने को? VRMS। अच्छा, अब मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है VRMS का फॉर्मूला? Vm/√2 यस सर। होता है या फिर 0.707। अच्छा, VRMS का फॉर्मूला कितना होता है? बोलो। VRMS का फॉर्मूला होता है Vm/√2। अब मुझे क्या चाहिए VRMS निकालने के लिए? Vm चाहिए। क्या चाहिए? Vm। उसने दिया क्या है बेटा? ये इक्वेशन देगा वो, ठीक है। अब बताओ V का फॉर्मूला क्या होता था? Vm sin ओमेगा t। क्या होता था? होगा कि नहीं होता? बताओ। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। Vm ये sin ओमेगा t। तो Vm कितना हो गया? बोलो। 200√2 हो गया, नहीं हो गया? Vm कितना हो गया? 200√2। समझ में आ गई बात? आ गई? तो यहाँ वैल्यू पुट करी मैंने 200√2 अपॉन में ये कट गया। बोलो कितना बचा? 200 वोल्ट। यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज किसमें आएंगे बेटा? वोल्ट में। समझ में आ गई? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, छोटा वाला जो आएगा इसके अंदर 1 मार्क्स में। साइन का मतलब ही नहीं है अपने, क्या मतलब है? उसने दिया जो दिया, उसने जो पूछा हमने वो निकाल के दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके अंदर से? वो बोलते कि बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्या कहे? फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला ही नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 2π/t। और 1/t क्या होता है? बोलो। f 2πf लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? यस सर। अरे लिख सकता हूँ। क्या पूछा उसने इस बार? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? बोलो। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा f इज इक्वल टू क्या जाएगा? ओमेगा अपॉन 2π। यस सर। ओमेगा अपॉन क्या? ओमेगा की वैल्यू दे रखी क्या उसने? 300 दे रखी ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू दे रखी उसने कितनी? 300 अपॉन में 2 into 2 into 2 into 7। ये तो कर लोगे सोच जोड़। अरे आसान है कि नहीं? ठीक है सर। आसान। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा वो। क्लियर है? ये इक्वेशन दी थी उसने, VRMS पूछ ले। ये बेटा पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? या फिर 3.3.72। आते ही ना सबको। क्लियर है क्या ये? बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? फर्स्ट टाइप किस तरीके से क्वेश्चन देगा वो नोट करें। देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है अपन के पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज का क्या है? फ्रीक्वेंसी है उसमें। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी दे रखी है? 200√2। दैट मींस पहले लिखते हैं हम लोग गिवन क्या है हमारे पास। गिवन क्या है बोलो? फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी दे रखी है? हाँ VRMS है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द साइनसॉइडल वोल्टेज है ना ऑफ 50 हर्ट्ज। यानी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी VRMS वैल्यू कितनी है? 200√2। अब भाई साहब पूछना क्या है? देखो पूछा क्या उसने? राइट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अरे आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होता है? यस सर। अरे ये V is equal to Vm। चलो इधर ही भाई क्या मैक्सिमम ना सर? मैक्सिमम Vm sin ओमेगा। अरे जे का है? K का है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज।
किसी भी इंस्टेंट में मेरे को निकालना है साइनसोइडल वेव का। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा? I = Im sin ओमेगा t। पीछे आगे की बात समझ में? V = Vm sin ओमेगा t। मुझे ये इक्वेशन निकालनी है, क्या होगी इसके लिए? यस सर। समझ में आई बात नहीं आई? तो पहले तो भाई अपने को Vrms दे रखा है, मुझे निकालना क्या है बोलो? Vm निकालना है, और एक क्या निकालना है मेरे को? ओमेगा। ये तो वहीं से आता है, ओमेगा और Vm निकालना है। अरे Vm के लिए मेरे को क्या दिया उन्होंने? Vrms दे रखा है, नहीं दे रखा? तो बताना Vrms में और Vm में क्या रिलेशन है? Vrms = Vm/√2। अरे ये फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं है सर? मुझे निकालना क्या? Vm, तो √2 को इधर ले जाऊं मैं। यस सर। तो Vm = Vrms√2। अरे Vrms की वैल्यू कितनी दी थी उन्होंने? 200√2। देखते हो चलना भाई, देखते हो चलना। Vm = 200√2 इनटू में क्या कर दूं? ओहो मौज हो गई इस बार तो। कितना आ जाएगा बोलो? हैं 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। Vm = कर दो बेटा 400। यस सर। ये कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा, जब 400 हो जाएगा। आसान है ना? सीख गया तुम तो, इंटेलिजेंट हो गए। हलवा था ये तो। हलवा है। 400 वोल्ट ये आगे देख बेटा, तेरे 400 वोल्ट वाला करंट है। 440 वोल्ट समझ में आगे नहीं? आगे भी आगे। अरे Vm तो चलो मेरे को मिल गया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे क्या निकालना है? बताना फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा = 2πa। मुझे f दे रखा है क्या उसने? अरे ओमेगा निकल जाएगा तो उससे 2 × पाई की वैल्यू 3.14। f कितना दे रखा है भाई? 50। कितना दे रखा है? 50 दूनी 100। 100 में लगा धागा और 3.14 से कर दो इसको मल्टीप्लाई। क्या कर दो? अरे ओमेगा कितना आ जाएगा? 314 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे ये आ गई, ये आ गया, इसमें टिका दो वैल्यू। मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। बोलो किसकी समझ में नहीं आया? एक बार और बताना पूरा। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखो, V = Vm। Vm कितना है बेटा? 400। कितना आया? 400। साइन की जगह मैंने साइन लिखा, ओमेगा की जगह क्या लिख दूं? 314t। ये ले भाई, अपन ऐसे कर देंगे, वो नंबर दे देगा अपने। दो खत्म। आसानी है। तो ये फर्स्ट पोर्शन हमारा खत्म होने वाला है ना? फर्स्ट पोर्शन क्या होने वाला है अपना? खत्म होने वाला है। डिसएडवांटेजेस देख लो भाई। डिसएडवांटेज क्या है इसके? पहली बात तो जो अच्छा ये बताओ, एसी ज्यादा डेंजरस है या डीसी ज्यादा डेंजरस? डीसी। एसी या डीसी? डीसी में आपने पकड़ लिया तो क्या होगा? सीधी एकदम करंट पकड़ में आ जाएगा, नहीं आएगा? लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। अच्छा क्यों? देखो बेटा, एसी डेंजरस क्यों है डीसी से? देखना एक बार भाई, सपोज करो मैंने कहा 220 वोल्ट की डीसी करंट है। कौन सी करंट है? क्या डीसी करंट 220 वोल्ट की है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी डीसी की? 220 होगी। अच्छा, अब हम चेक करते हैं 220 वोल्ट का अगर अल्टरनेटिंग करंट है। कौन सा करंट है 220 वोल्ट का? अल्टरनेटिंग करंट। 220 वोल्ट का जो एसी करंट है, तो 220 वोल्ट हर जगह अलग होगा। ये क्या होगा बोलो? Vrms वैल्यू है कि नहीं है? ये किस तरीके से चलता है अल्टरनेटिंग करंट? क्या ऐसे चलता है? सर Vrms की एवरेज वैल्यू थोड़ी है। यानी 220 वोल्ट का करंट की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, क्या निकाल रहा हूँ? तो 220 वोल्ट के करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखना कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? Vm होती है। यस सर। Vm और Vrms में क्या रिलेशन होता है बताओ? Vrms √2 को इधर ले जाऊं मैं, तो Vrms मल्टीप्लाई बाय √2 Vm। आगे समझ में? अरे Vrms कितना दे रखा? 220 √2 बराबर Vm। जब इसको सोल्व करते हैं तो आएगा 311 वोल्ट Vm। देखना एक बार भाई, 220 वोल्ट का एसी करंट है, 220 वोल्ट का कौन सा करंट है? डीसी। अरे डीसी में तो मैक्सिमम भी कितना होगा? 220। लेकिन एसी के अंदर जो मैक्सिमम करंट होगा वो कितना होगा? लो भाई साहब, दिस इज द रीजन दैट एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। क्या बढ़ कैसे गया? ऐसे बढ़ा दिया √2 टाइम्स। फॉर्मूला भी ड्राइव करा था थोड़ी देर पहले। आरएमएस वैल्यू कौन सी होती थी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ना कि मैक्सिमम वैल्यू है ना एवरेज। इसी का डिसएडवांटेज क्या है बताना मेरे को भाई। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर बोलो? बिकॉज़ देयर इज 220 वोल्ट पर जो डीसी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? 220। बट 220 वोल्ट के एसी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? 311 वोल्ट। समझ में आ गई? दैट मींस √2 टाइम ज्यादा होती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? जो एसी करंट है, एसी करंट में एक इफेक्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? स्किन इफेक्ट, चमड़ी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट। एसी के अंदर यानी जैसे मैं पानी डालूं तो पानी कहां से भेजाएगा? ऊपर से भेजाएगा मेरे।
समझ में आ रही है? आपने कभी वायर देखे हैं? मोटे मोटे वायर होते हैं क्या आपने कभी इतना मोटा वायर देखा है? एक ही है उसके अंदर छोटे छोटे वायर होते हैं, वायर होते हैं ना उसके अंदर। कोई भी अगर बड़ा वायर है तो उसके अंदर वायर होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, ये रीजन क्यों? क्या एक ही वायर मोटा क्यों नहीं बना देते? अगर वायर की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा नहीं होगा, है ना? लेकिन एसी करंट के अंदर एक इफेक्ट पाया जाता है कि ये खाली स्किन पे से ही फ्लो हो जाएगा। इसका ज्यादातर पार्ट कहाँ से फ्लो हो जाता है भाई? स्किन से, और अंदर से पूरा फ्लो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी को क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट। जैसे पानी डाल दे नाले तो ऊपर ऊपर से अंदर जाता नहीं, ये भी जाता, लेकिन अपने लिए तो फायदा जाना चाहिए। लेकिन करंट कहाँ से फ्लो होना चाहिए बोलो? पूरा फ्लो होना चाहिए, सब तरह से फ्लो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्लियर है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्किन इफेक्ट। अच्छा, इससे बचने के लिए जो मोटे मोटे वायर हैं पूरे बड़े नहीं बनाए जाते, उनके अंदर थिन वायर लगा दी जाते हैं ना, फिर उनकी थिकनेस बढ़ाई जाती है थिन वायर से। ये ना आई की ऊपर करते हैं। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बोल? आई इज इक्वल टू आई एन साइन ओमेगा टी। अगर स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। आसान है ना?